Hello everyone and welcome back to the ISC Guide. Today we will be doing Unit 7 of your Grateful Psychology which is Attitudes वरना Social Attitudes. ठीक है, सबसे छोटा चैप्टर है, सबसे सिंपल चैप्टर है. ठीक है, इफ यू आर एबल टू ग्रास्प द रियल लाइफ कनेक्शंस जो एग्जांपल्स मैं दूंगा तो तुम ये चैप्टर इजीली कर पाओगे. के आई ऑलवेज टेल एग्जाम्पल्स हमेशा रिविजन के टाइम सोचो ही सोचो. क्यों? इफ यू आर थिंकिंग इन एग्जाम्पल्स ना, तब जब तुम फिर केस स्टडी पढ़ने लगोगे, है ना, एज सुन एज यू रीड द केस स्टडी एंड देन तुम्हें तुम्हारा एटलीस्ट थोड़ा एग्जाम्पल थोड़ा बहुत याद रहेगा, है ना, तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स, जिसकी वजह से आइडेंटिफिकेशन बेटर होगा, जिसकी वजह से तुम्हारा आंसर राइटिंग स्किल भी बेटर होगा. ठीक है, तो वाइल डूइंग दिस चैप्टर मैं जो एग्जाम्पल्स दूंगा उसको ध्यान से सुनो, उसको ध्यान से समझो एंड मे बी अपने खुद के एग्जाम्पल भी बनाने का ट्राई करो. मे बी ड्रॉप दैट डाउन इन द कॉमेंट्स, है ना. इफ यू हैव एनी डाउट इन द चैप्टर तो रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम एट द ISC गाइड या फिर नीचे यूट्यूब वीडियो के कमेंट्स में. I'll also like to remind you to buy the ISC Psychology Handbook. It has so many things. डिटेल्ड नोट्स इससे भी ज्यादा क्विक रिवीजन नोट्स है, माइंड मैप्स मिलेंगे हर चैप्टर के लिए. यू हैव सॉल्व सैंपल पेपर्स, यू हैव प्रॉपर टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो हमें अभी तक नहीं थे. कोई भी तुम बुक में देखोगे ना, प्रॉपर वैसे नहीं है. बोर्ड लेवल टेक्सचुअल क्वेश्चंस है, बोर्ड लेवल सॉल्व सैंपल पेपर्स हैं, है ना. देन यू हैव सो मेनी रिवीजन शीट्स वगैरह वगैरह. ओके, सो फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाके देख लो, और भी तुम्हें पता चल गया इस बुक के बारे में. 5 मिनट का वीडियो भी नहीं है, ठीक है वो. I'll also like to remind you to download the Striver app. ठीक है, Striver app है, एक बढ़िया ऐप बनाया फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जाम्स दैट वी नीड टू गिव, है ना. वी हैव टू गिव ISC बोर्ड्स, फिर साथ में CUET देना है, वरना मे बी कोई दोस्त है जिसको साथ में JEE नीट इतने सारे एग्जाम्स देना है. इफ यू आर गोइंग अब्रॉड तो SAT हुआ, IELTS हुआ, इतने सारे एग्जाम्स रहते हैं, है ना. तो ये सारे इतने एग्जाम्स को बैलेंस करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए यू हैव द स्टडी ट्रैकर ऐप कॉल्ड स्ट्राइवर. इसके साथ साथ इट ऑल्सो गेमिफाई स्टडीज, तो लेवल्स XP वगैरह सब मिलेगा तुम्हें इस ऐप में. एंड फॉर ISC स्टूडेंट्स सारे चैप्टर्स सारे सब्जेक्ट्स तुम्हारे ऑलरेडी प्री लोडेड है, तो जस्ट तुम्हें डाउनलोड करना है, सिलेक्ट करो अपने चैप्टर्स एंड आगे बढ़ो. ठीक है, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर. जितने भी तुम्हें नोट्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे, दे आर अवेलेबल फॉर फ्री एज ऑलवेज इन द गूगल ड्राइव, तो वहां से जाके ले सकते हो. ठीक है, गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा बाय ज्वाइनिंग द व्हाट्सएप चैनल. तो अभी एटीट्यूड्स क्या होता है? बेसिकली अगर तुम कोई भी चीज के बारे में कुछ भी सोचते हो, कुछ भी फील करते हो, वो तुम्हारा उस चीज के टुवर्ड्स एटीट्यूड है ना. लेट्स से कि तुम्हें साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट पसंद है, तो क्या हो गया, दैट इज ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स साइकोलॉजी, है ना. या फिर कोई दोस्त है, उसके साथ तुम्हें घूमना ऐसे कुछ अच्छा लगता है, तो क्या हो गया, यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट पर्सन. या फिर कोई पर्सन है जिसको तुम बिल्कुल नहीं पसंद करते, तो क्या हो गया, दैट इज ए नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट पर्सन. तो एन एटीट्यूड इज अ लर्नड टेंडेंसी, है ना. ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, दिस इज ए लर्नड टेंडेंसी. हम लोग सीखते हैं इसको. अभी वो कैसे होता है ना, फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स देखते हैं हम लोग आगे चैप्टर में. बेसिकली ये लर्न टेंडेंसी होती है टू इवैल्यूएट अ पर्सन, ऑब्जेक्ट, आइडिया और सिचुएशन इन अ फेवरेबल और अनफेवरेबल वे. एज आई सेड, पॉजिटिव वरना नेगेटिव एटीट्यूड रहता है ना. तो ये सिर्फ और सिर्फ पर्सन या ऑब्जेक्ट पे नहीं, इट कैन बी एन आइडिया, सिचुएशन, एनीथिंग, है ना. बेसिकली हाउ यू आर प्रोसेसिंग, हाउ यू फील, हाउ यू थिंक, ये सब अभी हम लोग देखते हैं कंपोनेंट्स में. ये सारी चीजों को हम लोग एटीट्यूड में इंक्लूड करते हैं. ठीक है, तो ऑफकोर्स इफ यू फील दैट यू लाइक अ पर्सन, है ना, तो तुम्हारा उसके आसपास बिहेवियर चेंज होगा. इफ यू लाइक टू ईट अ पर्टिकुलर थिंग, तो तुम्हारे वो चीज को देख के अलग फीलिंग्स आएंगी, है ना. तुम्हारा बिहेवियर चेंज होगा, तुम्हारे थॉट्स चेंज होंगे व्हेन यू आर अराउंड दैट स्पेसिफिक थिंग. ओके, तो इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस आवर डिसीजंस, आवर एक्शंस, आवर सोशल इंटरैक्शंस, एवरीथिंग. तो एटीट्यूड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, अभी कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, जब कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड कर रहे ना, वेरी सिंपल थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज ABC. के A इज फॉर अफेक्टिव कंपोनेंट. अफेक्टिव मतलब इमोशन वाला पार्ट, फीलिंग वाला पार्ट ऑफ एटीट्यूड, है ना. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि तुम्हें मैकडोनल्ड्स के बर्गर्स पसंद है ना. तो वेन एवर यू गो टू मैकडोनल्ड्स, तुम बर्गर खाते हो एंड तुम खुश होते हो, तो क्या हो गया, हैप्पीनेस वाली फीलिंग आ गई, है ना. एंड वेन एवर यू आर थिंकिंग अबाउट दैट बर्गर, तो तुम्हें खुशी हो रही है ना. या फिर तुम्हें भूख लग रही थी. दिस इज ऑल व्हाट, दिस इज ऑल फीलिंग वरना इमोशनल पार्ट ऑफ एन एटीट्यूड. अब देखते हैं बिहेवियरल कंपोनेंट, है ना. बिहेवियरल कंपोनेंट इज योर एक्शंस.
अगर फॉर एग्जाम्पल यू आर अगेंस्ट स्मोकिंग एंड यू आर नॉट स्मोकिंग, तो क्या हो गया, दैट इज एन एक्शन. इफ यू आर अ वेजिटेरियन, यू फील कि एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए एंड यू आर नॉट ईटिंग मीट, तो ये क्या हो गया, दैट इज योर एक्शन, है ना, कि तुम नहीं मार रहे हो. नेक्स्ट कम्स कॉग्निटिव कंपोनेंट. दिस इज रिलेटेड टू द थिंकिंग, हमारे थॉट्स, हम लोग क्या सोच रहे हैं, या फिर हम लोग उस चीज को कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, हमारा इंफॉर्मेशन क्या है उस चीज के बारे में, हमारा नॉलेज क्या है. ऑल ऑफ दिस कम्स इन कॉग्निटिव कंपोनेंट, है ना. तो इफ फॉर एग्जाम्पल समबडी इज अगेंस्ट स्मोकिंग, तो स्मोकिंग के अगेंस्ट क्यों है, बिकॉज बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं जहाँ पे लंग कैंसर से रिलेट किया जाता है स्मोकिंग को, है ना, अलग अलग हेल्थ इश्यूज से रिलेट किया जाता है. तो क्या हो गया, दैट इज द पर्सन्स नॉलेज अबाउट इट. वो सोच रहा है कि हाँ देखो, अगर मैं स्मोक करूंगा आई विल गेट कैंसर एंड अलग अलग डिजीजेस, तो आई शुड नॉट स्मोक. तो ये क्या हो गया, दिस इज रैशनल थिंकिंग. इसके लिए कॉग्निटिव कंपोनेंट यहाँ पे अप्लाई होता है. नेक्स्ट कम्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग एटीट्यूड्स. एटीट्यूड्स फॉर्म कैसे होता है, तो इसमें जो पहले तीन वाले ना, वी हैव डन दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स इवन इन ग्रेड 12. ये लर्निंग चैप्टर में हमने देखा था, मॉडलिंग वन, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड लास्टली ऑपरेंट कंडीशनिंग. एंड आई रेकमेंड कि इफ यू हैव टाइम एग्जाम से पहले, ऑलवेज डू ग्रेड 11 का चैप्टर 7 लर्निंग. कि तुम्हें अगर ये तीन चीजें डिटेल में अच्छे से सब क्लियर रहेगा ना, क्योंकि ये बहुत बार अलग अलग चैप्टर्स में रिपीट होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में, बट रिपीट होता रहता है. तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर ऑन. ओके. तो मॉडलिंग क्या होती है, जब तुम किसी दूसरे इंसान को देखते हो एंड उससे सीख लेते हो. तो अभी सोचो कि योर पेरेंट्स और योर टीचर्स हैव अ पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग एंड तुम वो अडॉप्ट कर ले रहे हो, है ना. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे मम्मी को हॉरर मूवीज नहीं पसंद, है ना, वो सेम चीज तुम भी अडॉप्ट कर लेते हो. नहीं यार, हॉरर मूवीज मुझे नहीं पसंद, बहुत बोरिंग लगती है, या फिर बहुत ज्यादा डर लगता है, वॉट एवर इज योर एटीट्यूड, है ना, टुवर्ड्स इट. तो ये क्या, यू आर लर्निंग दिस फ्रॉम योर मदर, फ्रॉम योर टीचर, जो भी हो. फिर नेक्स्ट आता है क्लासिकल कंडीशनिंग. क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या इंपॉर्टेंट रहता है, एसोसिएशन. एसोसिएशन क्या होता है, अ लिंक बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. तो अभी तुम सोचो, मैकडोनल्ड्स पे हम लोग वापस जाते हैं, ठीक है. देर इज एन एड, है ना, एड्स की इंपॉर्टेंट रहती है. मैकडोनल्ड्स तो बहुत बड़ा ब्रांड है, सबको ही पता है मैकडोनल्ड्स कौन है, बट वो लोग तब भी एड्स करते रहते हैं, है ना. थिंक ऑफ अ बर्गर, वो लोग एड में बर्गर डालते हैं, एकदम मस्त दिखता है ना. वी आर सीइंग कि इतना मस्त है, इतना भरा हुआ है, एंड यू फील दैट यू वांट टू ईट इट, है ना. जब भी कोई एड में देखते हो, दैट इज द प्राइमरी गोल दैट दे आर ट्राइंग टू अचीव. तो बर्गर तुम एड में देखते हो, उसके साथ में भी वो बर्गर खाते हुए जो पर्सन है वो बहुत खुश होता है ना, दैट पर्सन इज हैप्पी. तो अभी ये दोनों चीजें तुमने एड में देखी, है ना, ये तुमने एड में देखा, एंड ये लिंक बना तुम्हारा, किस चीज के साथ लिंक बना, विथ मैकडी, मैकडोनल्ड्स, है ना. कि मैकडोनल्ड्स इज अ प्लेस विथ रियली रियली गुड बर्गर्स एंड इट मेक्स पीपल हैप्पी. तो ये क्या हो गया, ये जो तुम्हारा लिंक एस्टैब्लिश किया एक एड ने, वो तुम अपना एटीट्यूड में अडॉप्ट कर ले रहे हो, है ना. तो अभी ये क्या हो गया, दिस इज पॉजिटिव स्टिमुलाई दैट इज लिंक्ड कंटिन्यूसली विथ मैकडी, जिसकी वजह से तुम्हें फिर लग रहा है कि मैकडी इज ऑल्सो अ गुड प्लेस. ठीक है. नेक्स्ट कम्स ऑपरेंट कंडीशनिंग. ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या आ जाता है, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स, है ना, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है. तो लेट्स से कि कोई बच्चा है, उनके नॉर्मल कोई स्टूडेंट है, उसने कोई प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर किया, लेट्स से कि उसने जाके पेड़ वेड़ लगाया, वॉट एवर, उसने रिसाइकलिंग की. तो ये देख के उसके टीचर्स ने, उसके पेरेंट्स ने उसको प्रेस किया, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, है ना. एंड वी ऑलरेडी नो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या करता है. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो भी एक्शन था उसको रिपीट होने के लिए प्रमोट करता है ना. तो अभी ये जो बच्चा है उसका एटीट्यूड क्या हो जाएगा टुवर्ड्स प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर्स, टुवर्ड्स रिसाइकलिंग, टुवर्ड्स प्लांटिंग ट्रीज, उसका एटीट्यूड क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा कि यार सब लोग मुझे यहाँ पे प्रेस कर रहे, तो ये अच्छी चीज होगी. वहीं पे अगर कोई वो कुछ दूसरी चीज करता, बुलिंग वगैरह, उसको डांटते, तो एक नेगेटिव एटीट्यूड बनता, है ना. नाउ आई वांट यू टू लिंक दिस. टेल मी कि जो मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिया कि दूसरे लोगों ने, ओके, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे जस्ट टू टेस्ट यू, तुम्हारा कितना हो चुका है सिलेबस अभी तक. जो बच्चे ने ट्री प्लांट किया, उसको प्रेज मिला, नाउ ही थिंक्स दैट प्लांटिंग ट्रीज इज गुड. तो वो कोलबर्ग के मोरालिटी के स्टेजेस में कौन से स्टेज, कौन से लेवल पे आता है. ओके, ड्रॉप दिस डाउन इन द कमेंट्स, मैं शायद वीडियो के एंड में तुम्हें आंसर दूं. ओके. अब आते हैं कल्चरल नॉर्म्स पे. कल्चरल नॉर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एज वी सॉ इन द लास्ट चैप्टर 2.
ओके, कल्चरल नॉर्म्स में मेन चीजें क्या आती है? वी हैव टू टाइप्स ऑफ कल्चर्स, कलेक्टिविस्ट कल्चर्स एंड दूसरा टाइप ऑफ कल्चर्स वी हैव इज कॉल्ड इंडिविजुअलिस्टिक, है ना। तो कलेक्टिविस्ट कल्चर्स आर मोर प्रोमिनेंट इन ईस्टर्न कंट्रीज, जैसे हमारा इंडिया हो गया, चाइना, जापान, ये सारे कंट्रीज में। इंडिविजुअलिस्ट कल्चर्स आर मोर टुवर्ड्स द वेस्ट, यूके, यूएस, कनाडा वगैरह, ठीक है। तो कलेक्टिविस्ट कल्चर्स में ना वी ऑफन सी दैट द ग्रुप इज प्रायोरिटाइज्ड ओवर द पर्सन, ओके। एंड इंडिविजुअलिस्ट कल्चर्स में द इंडिविजुअल इज मोर इंपॉर्टेंट देन द ग्रुप। तो अभी यू कैन सी अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ दिस इन इंडियन सोसाइटी आल्सो, है ना। फॉर एग्जांपल, एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स डिवोर्स, है ना। एवरीबडी इज एक्सपेक्टेड टू स्टे इन अ फैमिली, कुछ भी करके, ओके। शादी करना इंपॉर्टेंट है, दे हैव टू स्टे इन अ फैमिली, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो यू हैव टू सॉल्व इट, यू कैन नॉट टेक अ डिवोर्स, है ना। दैट इज द नेगेटिव एटीट्यूड दैट इज अडॉप्टेड इन आवर सोसाइटी टुवर्ड्स डिवोर्स। ये क्या हो गया? दैट इज आवर कल्चरल नॉर्म कि डिवोर्स लेना बुरी बात है, ओके। इसी चीज की वजह से हमारा एक नेगेटिव एटीट्यूड बन रहा है टुवर्ड्स डिवोर्स की, ये तो गंदी चीज होती है ना। इवन दो फॉर सम पीपल इट इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड, वो लोग तब भी नहीं लेते, है ना। तो दैट इज कल्चरल नॉर्म्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स। अब आता है जेनेटिक फैक्टर्स। हम लोगों ने ये चैप्टर 5 में देखा जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन जैसे। यहाँ पे जो तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म में देने जा रहा हूँ, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, टेम्परामेंट। कौन से चैप्टर में? चैप्टर 2 पर्सनालिटी में देखा था, है ना। ये डायरेक्टली तुम्हें सिर्फ डेफिनेशन याद करने बोला था टेम्परामेंट का सिलेबस में। टेम्परामेंट क्या होता है? बेसिकली कोई बच्चा है जो बॉर्न हुआ है, तो बचपन से उसका देर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स, मे बी वो बचपन से ही शाय है या फिर बचपन से ही अग्रेसिव है, तो ये भी हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा अफेक्ट तो करता ही है। अगर दैट बच्चा इज वेरी शाय, तो मे बी पार्टीज, सोशल गैदरिंग्स, उसका वो सारी चीजों के टुवर्ड्स थोड़ा नेगेटिव एटीट्यूड होगा, है ना। कि नहीं यार मुझे नहीं पसंद, मुझे बोर होता है, या फिर मुझे पसंद नहीं आता सब लोगों के सामने जाके ऐसे कुछ बोलना, डांस करना वगैरह। तो ये क्या हो गया? उसका टेम्परामेंट की वजह से उसका एक नेगेटिव एटीट्यूड बन रहा है टुवर्ड्स पार्टीज, टुवर्ड्स सोशल गैदरिंग्स। लास्ट थिंग वी हैव इज कॉल्ड एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन। तो अगर बार बार तुम्हें कोई चीज एक्सपोज हो रहे हो तुम उससे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, उसका तुम बार बार, यू आर नॉट इवन वॉचिंग दैट स्पोर्ट, ठीक है, बार बार, लेट्स से कि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, यू डू नॉट वॉच फुटबॉल, ठीक है, तो बार बार तुम्हें रोनाल्डो की रील्स आ रही है या फिर मेसी की रील्स आ रही है, एंड तुम बार बार देख रहे हो उसको, एंड यू आर सीइंग कि वाह यार कितना अच्छा खेलता है मेसी, कितना अच्छा खेलता है रोनाल्डो। तो उससे क्या हो रहा है? जस्ट एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन के चक्कर में यू आर अडॉप्टिंग द बिलीफ कि मे बी मेसी इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड या फिर रोनाल्डो इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, है ना। तुम दिखते नहीं हो फुटबॉल, तुमने कोई ढंग का रिसर्च नहीं किया, बट स्टिल जस्ट दैट एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन की वजह से भी एटीट्यूड फॉर्म होता है कि यार ये तो बहुत अच्छा प्लेयर है ना। इसके लिए अगेन ये एडवर्टाइजमेंट्स का भी एक इंपॉर्टेंस बताता है ना। दिस इज वाई पीपल एडवर्टाइज कि अगर तुम एक्सपोजर देते रहोगे टूवर्ड्स वॉट एवर यू आर सेलिंग, तो पीपल गेट अवेयर ऑफ इट, एंड उसके साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर्म होता है, एज वी ऑलरेडी सॉ इन द केस ऑफ मैकडोनल्ड्स, है ना। हम लोगों ने देखा था एसोसिएशन में अभी जस्ट। नाउ एटीट्यूड बनाना तो सिखा दिया, अब एटीट्यूड चेंज कैसे हो सकता है? ओके, देर आर पीपल, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि तुम्हारा कोई दोस्त है, उसको रोलर कोस्टर्स नहीं पसंद, वरना अच्छा नहीं, तुम वेजिटेरियन हो, तुम्हारा एक नॉन वेजिटेरियन दोस्त है, ओके, उसका एटीट्यूड है कि नॉनवेज खाना इज फाइन, योर एटीट्यूड इज कि नॉनवेज खाना इज नॉट फाइन। तो इफ यू आर फॉर एग्जाम्पल ट्राइंग टू कन्विंस दैट पर्सन कि यार नहीं, नॉनवेज खाना बुरा होता है, तो तुम क्या यूज करोगे? दैट मेथड इज कॉल्ड परसुएशन। Is the process of influencing a person's attitude, beliefs or behaviors through communication, reasoning और emotional appeal। ठीक है, इसमें हम लोग मेन चीज तो देखने वाले, दैट इज कॉल्ड मेथड्स ऑफ परसुएशन। बट यहाँ पे मैंने तुम्हें दो मॉडल्स ऑफ परसुएशन देके रखे, क्यों? ओनली ड्यू टू वन रीजन, ये तुम्हारे सिलेबस में एक्सप्लिसिटली नहीं बोला, बट मैंने देखा था कि थोड़े, ठीक है, ओनली थोड़े स्कूल्स ने पूछा था ये अपने प्रीलिम पेपर्स में, ओके। तो जस्ट इन केस मैं दे रहा हूं, अगर तुम्हें मॉडल्स पूछ रहे हैं तो तुम ये लिख सकते हो, ठीक है। अभी इलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल क्या होता है? इलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल, ये दोनों ना बहुत सिमिलर है, सिर्फ नाम थोड़ा डिफरेंट है। बेसिकली हम लोगों ने जो अभी मैंने तुम्हें रोनाल्डो मेसी वाला एग्जांपल दिया, यू आर सीइंग रील्स कि तुमने देखा कि रोनाल्डो कितना कैरिज्मेटिक प्लेयर है ना, वो पूरे फील्ड पे भागता रहता है वगैरह वगैरह, एंड यू आर सीइंग ऑल ऑफ दैट, एंड तुम मान लेते हो कि रोनाल्डो इज अ गुड प्लेयर। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया? तुम ऊपर ऊपर का इन्फॉर्मेशन देख रहे हो, कुछ एक्चुअल रिसर्च की नहीं है, एंड तुम मान ले रहे हो हाँ रोनाल्डो इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड,
तो ये क्या है, यू आर लर्निंग थ्रू सुपरफिशियल क्यूज, अट्रैक्टिवनेस, क्रेडिबिलिटी, इमोशंस, ये सब चीजें तुम देख के डिसाइड कर रहे हो कि कौन बेस्ट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल। बट अगर तुमने रिसर्च किया होता है ना, मे बी यू आर सीइंग स्टैट्स, तुम देख रहे हो कि ट्रॉफीज किसके पास ज्यादा है, या फिर कुछ भी अलग अलग स्टैट्स देख रहे हो, एंड देन यू आर सीइंग कि अच्छा वर्ल्ड कप है मेसी के पास, अलग अलग ट्रॉफीज है ये सब, तो मे बी मेसी इज द बेटर प्लेयर। तो ये क्या हो गया, दैट इज ए सेंट्रल रूट। यू आर सीइंग प्रॉपर स्टैट्स, फैक्ट्स वगैरह इन ऑर्डर टू डिसाइड व्हाट योर व्यू इज ऑन द टॉपिक, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल रूट। ह्यूरिस्टिक सिस्टमैटिक मॉडल में भी सिमिलर चीज ही है, सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग इज सेम लाइक सेंट्रल रूट, जहां पे तुम अपना रिसर्च खुद कर रहे हो। ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग, ह्यूरिस्टिक्स क्या होता है, वी हैव सीन दिस इन ग्रेड 11, है ना। ह्यूरिस्टिक्स आर मेंटल शॉर्टकट्स, थंब रूल्स, कि अच्छा ये बोल रहा है ये करेक्ट ही होगा, डॉक्टर बोल रहा है डॉक्टर क्यों झूठ बोलेगा, है ना, या फिर ये देखो इसके 1 मिलियन फॉलोअर्स है, इसने बोला रोनाल्डो बेस्ट है तो ऑफकोर्स बेस्ट रहेगा, ऐसा कुछ, है ना। तो दैट इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। नाउ कम्स मेथड्स ऑफ परसुएशन। तुम्हें 6 दे रहा हूं मैं मेथड्स ऑफ परसुएशन में, अलग अलग 6 टाइप के अपील्स हैं, है ना, तो इसको भी एग्जाम्पल के साथ समझ से जाता है। सबसे पहले, इफ यू वांट टू चेंज समबडीज एटीट्यूड, यू कैन अपील टू देयर लॉजिक, है ना। लेट्स कम बैक टू मेसी एंड रोनाल्डो वाला एग्जाम्पल। ओके, यू फील कि मेसी इज द बेस्ट क्योंकि तुमने सारा रिसर्च करके रखा है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यू आर सीइंग कि यार मेसी के स्टैट्स वैट्स बेटर है, तो मेसी माइट बी द बेटर प्लेयर। अभी तुम्हारा एक दोस्त है, वो इतना मतलब जानता नहीं है फुटबॉल के बारे में, एंड वो सोचता है कि नहीं रोनाल्डो इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। अभी तुम ये सारे स्टेटिस्टिक्स, फैक्ट्स, डेटा सब उसके पास लेके जा रहे हो, तुम उसको बोल रहे हो कि भाई देख, मेसी ने इतना सब करके रखा है, ये करके रखा है, वो करके रखा है, ऑफ कोर्स मेसी इज द बेटर प्लेयर। तो ये क्या है, यू आर यूजिंग यूजिंग लॉजिक, यू आर यूजिंग रीजनिंग, है ना, जिसके थ्रू तुम उसको कन्विंस करने का ट्राई कर रहे हो दैट मेसी इज द बेटर प्लेयर। अब आता है अपील टू इमोशन, है ना। ये फॉर दिस यू कैन टेक द नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन एग्जाम्पल, है ना, कि यू सम पीपल इमोशनली ब्लैकमेल, कि यार उनके पास आवाज नहीं होती है, वी हैव वोकल कॉर्ड सो वी कैन स्पीक, हमारे जितने भी थॉट्स है उसका पेन इमेजिन कर, ये सब चीजें। तो ये क्या है, यू आर ट्राइंग टू मेक देम फील व्हाट दैट पर्टिकुलर एनिमल माइट बी फीलिंग, है ना, तो उसका इमोशन के साथ तुम उसको अपील कर रहे हो कि यार फील कर, वो कैसा फील कर रहा होगा, ये सेम चीज अगर तेरे साथ होती तो तुझे कैसा लगता। तो दैट इज कॉल्ड अपील टू इमोशन। नेक्स्ट आता है अपील टू मॉरल्स एंड एथिक्स। अगेन हम लोग यहाँ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन वाला एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई पर्सन का कॉन्शियंस है दैट दे शुड नॉट किल अ पर्सन, तो एक एनिमल को क्यों मार रहे, है ना। तो बेसिकली यू आर अपीलिंग टू व्हाट दे थिंक इज राइट और रॉन्ग, व्हाट दे थिंक इज जस्ट, व्हाट दे थिंक इज फेयर, है ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अपील टू मॉरल्स और अपील टू एथिक्स। नेक्स्ट आता है अपील टू अथॉरिटी। ये अगेन यहाँ पे वी आर यूजिंग बेसिकली वो जो ह्यूरिस्टिक वाली चीज है ना, उसका हम लोग एडवांटेज ले रहे हैं। ओके, कि फॉर एग्जाम्पल ये टूथपेस्ट में तुम देखो 9 आउट ऑफ 10 डेंटिस्ट रेकमेंड दिस टूथपेस्ट, है ना। तो ये क्या हो गया, दैट इज अपील टू अथॉरिटी। क्या डेंटिस्ट बोल रहे तो तुम ये टूथपेस्ट क्यों नहीं यूज कर रहे। ओके, तो तुम प्रोफेशनल्स लेके आ रहे हो, एक्सपर्ट्स लेके आ रहे हो, एंड उसके थ्रू उनको बुलवा रहे हो कि ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, तो दिस इज अपीलिंग टू अथॉरिटी। नेक्स्ट आता है अपील टू अर्जेंसी। 20% सेल, 20% सेल ओनली टिल 30th जुलाई, है ना। देन उसके बाद वो प्राइम डे, फ्लिपकार्ट मिनट्स, ये सब कितनी सारी चीज है ना। तो ये सब क्या हो जाता है, दिस इज अपील टू अर्जेंसी, कि अगर तुमने अभी वाली डील जो है या फिर ये अभी चीज जो है वो तुमने खरीदी नहीं, you will miss the opportunity. So this is called appeal to urgency. This technique creates a sense of immediate action कि नहीं भाई अभी करना पड़ेगा वरना ये चला जाएगा, इस सेल है 20% ऑफ मिल रहा है, नहीं नहीं चलो आईफोन खरीदता, आईफोन खरीदता। तो ये क्या हो गया, दिस इज अर्जेंसी दैट दे आर क्रिएटिंग इनसाइड यू, ताकि तुम खरीदने जाओ। तो यहाँ पे तुम इसको एटीट्यूड चेंज में अगेन अडॉप्ट कर सकते हो कि अगेन फॉर एग्जाम्पल देर इज सम पर्सन हु थिंक्स कि नहीं यार आईफोन इज नॉट गुड, बट वो देखता है कि 50% सेल चल रही है, तो वो सोचता है चलो एक बार खरीद के देख ले। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यू आर एटलीस्ट स्लाइटली चेंजिंग देयर एटीट्यूड कि आईफोन इतने भी बुरे नहीं होते, है ना। नेक्स्ट कम्स अपील टू कम्युनिटी वैलिडेशन और सोशल प्रूफ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा स्ट्राइवर ऐप देख लो, है ना, स्ट्राइवर ऐप ऑलरेडी हैज हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स, बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज है, सो मेनी पीपल बीइंग हेल्प, है ना, गेमिफाइंग स्टडीज एंड एवरीबॉडी इज कंट्रीब्यूटिंग टू देयर फ्यूचर वो ऐप यूज करके। तो ये क्या हो गया, आई एम टेलिंग यू कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर यूजिंग इट,
आई एम टेलिंग यू इतने सारे फीचर्स उसमें एंड एवरीबडी एल्स इज ऑलरेडी टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट, तो तुम क्यों नहीं ले रहे? है ना? तो आई एम अपीलिंग टू सोशल प्रूफ के ऑलरेडी लोग यूज कर रहे हैं, है ना? सो अगेन लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाके डाउनलोड करो साइबर ऐप, आई प्रॉमिस यू वोंट रिग्रेट इट। नेक्स्ट कम्स कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, ये सबसे मेन चीज है। ओके, मोस्ट लाइकली अगर तुम्हें पूछा जाएगा कि एटीट्यूड चेंज कैसा होता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस से रिलेटेड चीज आएगी। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी वाज गिवन बाय लियोन फेस्टिंजर इन 1957। ठीक है, तो कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है? एज वी सॉ, एटीट्यूड इज लाइक आवर फीलिंग्स एंड एवरीथिंग, है ना? आवर फीलिंग्स, आवर थॉट्स एंड आवर बिहेवियर, वो तीन कंपोनेंट्स हैं। तो अभी एटीट्यूड में अगर हमारा फीलिंग कुछ और है, थिंकिंग कुछ और है एंड बिहेवियर वो दोनों से अलग है, तो क्या? इफ एटीट्यूड डज नॉट इक्वल टू द बिहेवियर यू आर डूइंग, इससे क्या क्रिएट होता है? इससे क्रिएट होता है साइकोलॉजिकल टेंशन या फिर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट। इसी साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट को हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। ठीक है, तो अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल इसके लिए है स्मोकिंग। यू फील स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ, ये क्या हो गया? तुम्हारा एटीट्यूड हो गया, बट स्टिल तुम स्मोक कर रहे हो, तो ये क्या बिहेवियर हो गया? तो ये एटीट्यूड है, स्मोक नहीं करना चाहिए, बिहेवियर है तुम स्मोक कर रहे हो, तो ये क्या हो गया? दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी, है ना? ये कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट कॉज होता है। ओके, अभी ये जो साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट है इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो व्हाट आर द वेज टू रिड्यूस डिसोनेंस? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है इन बोर्ड्स प्रीवियसली। ठीक है, तो व्हाट आर द वेज टू रिड्यूस डिसोनेंस? सबसे पहला तो सबसे सिंपल, बिहेवियर चेंज कर लो, है ना? इफ यू थिंक दैट स्मोकिंग इज बैड फॉर योर हेल्थ, तो स्मोक करना बंद कर दो, बिहेवियर चेंज हो गया, जो ये हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। नेक्स्ट आता है एटीट्यूड चेंज कर लो, कि मे बी स्मोकिंग इतनी बुरी चीज नहीं। ओके, कि बहुत लोग करते हैं, ठीक है, सब लोगों को कैंसर वैंसर नहीं होता, ये क्या हो गया? दैट इज एटीट्यूड चेंज, दैट इज अनदर वे। नेक्स्ट कम्स रैशनलाइजेशन। अभी रैशनलाइजेशन क्या होता है? प्लीज आई होप यू रिमेंबर, रैशनलाइजेशन इज ए डिफेंस मैकेनिज्म, स्ट्रेस वाले चैप्टर में देखा था, है ना? तो डिफेंस मैकेनिज्म में क्या? दिस इज जस्ट द ईगो ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। तो रैशनलाइजेशन में क्या होगा कि अच्छा देखो, स्मोकिंग है मेरे हेल्थ के लिए बुरी, वो तो करेक्ट बात है, बट अगर मैं स्मोक नहीं करूं तो उससे मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है ना? मैं स्मोक कर रहा हूँ मेरा स्ट्रेस निकालने के लिए, अगर मैं स्मोक नहीं करूंगा तो मेरा स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस की वजह से मुझे और बीमारियां हो सकती है। ओके, स्मोकिंग करके तो थोड़ा चांस है, वरना आगे जाके बहुत, जब मैं एकदम बुढ़ा हो जाऊंगा तब जाके मुझे कुछ बीमारी आएगी, बट स्ट्रेस से तो मुझे अभी बीमारी आ जाएगी, मैं अभी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, ओल्ड एज में तो वैसे भी जाके कुछ ना कुछ किसी को बीमारी होनी है। तो ये सब क्या हो गया? दैट पर्सन इज रैशनलाइजिंग, दे आर क्रिएटिंग एक्सप्लेनेशंस, है ना? दे आर क्रिएटिंग एक्सप्लेनेशंस टू मेक देयर बिहेवियर एक्सेप्टेबल। तो इसको हम लोग बोलते हैं रैशनलाइजेशन। तो व्हाट इज द गोल ऑफ दिस कॉग्निटिव डिसोनेंस को सॉल्व करना? कॉग्निटिव डिसोनेंस को हटाना इज द गोल, एंड दैट स्टेट जहां पे कोई डिसोनेंस नहीं रहता, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव कॉन्सोनेंस। दिस इज अ स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल बैलेंस, ऑफ इंटरनल हार्मनी, है ना? इसको हम लोगों ने एक और टर्म देखा था, होम्योस्टेसिस, ग्रेड 11 में, है ना? मोटिवेशन एंड इमोशन चैप्टर में। तो होम्योस्टेसिस की बात हो गई यहाँ पे, इधर तो हमारा साइकोलॉजिकल होम्योस्टेसिस होना चाहिए। अब देखेंगे हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, प्रेजुडिस। प्रेजुडिस इज बेसिकली अ नेगेटिव एटीट्यूड। ओके, सिंपली अंडरस्टूड, इट इज ए नेगेटिव एटीट्यूड। मोस्ट लाइकली हम लोग इसको देखते हैं टुवर्ड्स पीपल। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम रेसिज्म देखोगे, रेसिज्म इज अ टाइप ऑफ, रेसिज्म इज अ रिजल्ट ऑफ प्रेजुडिस, सॉरी। ओके, दे फील फॉर एग्जाम्पल कि पीपल ऑफ कलर आर लेसर टू देम, है ना? अगर कोई वाइट है तो उसको लग रहा है दैट पीपल ऑफ कलर उससे कम आता है सोशल स्टेटस में, तो ये क्या हो गया? दैट इज ए नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट पर्सन। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजुडिस। अभी ये प्रेजुडिस का जो बिहेवियरल पार्ट रहता है ना, उसको हम लोग डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। ओके, अभी ये प्रेजुडिस है तुम में, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज सम रेसिस्ट पर्सन, उसको लगता है कि पीपल ऑफ कलर आर लेसर देन हिम, तो ये प्रेजुडिस हो गया। अभी उस पर अगर एक्ट करने लगा कि नहीं तुम मेरे दुकान में नहीं आ सकते और वॉट एवर, तो ये क्या हो गया? दैट इज डिस्क्रिमिनेशन प्रॉपर, जहां पे ये क्या है? तुम्हारा बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेजुडिस। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ प्रेजुडिस? अभी ये जो प्रेजुडिस है वो कॉज कैसे होता है, बनता कैसे? फर्स्ट थिंग वी हैव है सोशल लर्निंग,
सोशल लर्निंग मॉडलिंग हुई, है ना, तुम दूसरों को देखते हैं अडॉप्ट कर लेते हो। मे बी फॉर एग्जाम्पल देर द रेसिस्ट पर्सन फादर वॉज अ रेसिस्ट, है ना, तो ये रेसिज्म पास ऑन हो गई उसको, उसने देखा कि यार मेरे फादर इज रेसिस्ट वरना माई मदर इज रेसिस्ट, तो देर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड इट। तो मैं भी ये मानता हूँ कि हाँ हाँ नहीं नहीं, द पीपल ऑफ कलर आर लेसर टू मी। तो ये क्या हो गया, सोशल लर्निंग हो रही है, दे आर लर्निंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स, फ्रॉम देयर टीचर्स, फ्रॉम वॉट एवर द रोल मॉडल इज। नेक्स्ट आता है रियलिस्टिक कंपटीशन। ये चीज अभी बहुत प्रोमिनेंटली देखी जा रही है इन वेस्टर्न कंट्रीज, जहाँ पे इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना। व्हाट द नेटिव पीपल देयर बिलीव इज कि ये लोग इमिग्रेंट्स आ रहे हैं दूसरे देशों से एंड हमारी जॉब्स ले ले रहे। तो ये क्या हो गया, जॉब्स आर स्केर्स, है ना, जॉब के बिना पैसा नहीं, पैसे के बिना आधी दुनिया चलेगी नहीं, है ना। तो रियलिस्टिक कंपटीशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है ड्यू टू स्केर्स रिसोर्सेज। देर आर लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल, बहुत सारे लोग compete कर रहे हैं, तो इसके लिए फिर क्या हो रहा है, देर इज प्रेजुडिस बीइंग कॉस्ट। यार ये इमिग्रेंट्स जो लोग हैं इनको देश से निकालो, नहीं ये लोग बहुत गंदे लोग हैं, दे आर रूइनिंग द कंट्री। ओके, नेक्स्ट कम सोशल कैटेगराइजेशन। इसमें आता है इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, विच वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लास्ट चैप्टर, है ना। तो इससे क्या हो जाता है, इन ग्रुप फेवरेटिज्म एंड आउट ग्रुप बायस। तो जिस ग्रुप में तुम बिलोंग करते हो दैट इज एन इन ग्रुप, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ द पीपल आर योर आउट ग्रुप, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल सोचो दैट यू सपोर्ट वन क्रिकेट टीम, है ना, जैसे तुम इंडिया को सपोर्ट करते हो, अभी ऑल द रेस्ट क्रिकेट टीम्स या फिर कोई भी और स्पोर्ट की टीम्स, दे आर योर आउट ग्रुप। तो इफ somebody is supporting इंडिया तो तुम उसको ज्यादा पसंद करोगे, बट लेट्स से इफ somebody is supporting पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, जो भी, है ना, तो वो क्या होगा, यू विल प्रिफर देम लेस, या फिर तुम उनको हेट करोगे। तो ये क्या हो गया, सोशल कैटेगराइजेशन। नेक्स्ट आता है स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग इज, देखो स्टीरियोटाइप क्या होता है, भी ऑलरेडी नो, एक ओवर सिंप्लीफाइड अजम्पशन, है ना, कि एक्चुअल चीज क्या है उसका ओवर सिंप्लीफिकेशन करना, दैट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइपिंग। तो यहाँ पे अ वेरी प्रोमिनेंट वन, उसका एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, women do not know how to drive. Is it every women? ऐसा तो नहीं है, देर आर women फॉर्मूला वन ड्राइवर्स वगैरह वगैरह, है ना। लड़कियों को गाड़ी चलाना आता है, हर एक लड़की का ऐसा नहीं है। मे बी देर आर अ फ्यू बैड एप्पल्स इन द बैच, ऐसा हो सकता है, बट एट द सेम टाइम देर आर मेनी मेन, बिलीव मी, जिनको गाड़ी चलानी ढंग से नहीं आती है। ओके, तो ये स्टीरियोटाइपिंग क्या हो रहा है, सबसे पहले तो इसके तीन मैं कैटेगरी से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो फिक्स्ड रहता है, तुम कोई भी सिचुएशन में देखोगे, इफ फॉर एग्जाम्पल द पर्सन बिलीव्स इन दिस स्टीरियोटाइप, तो वो बोलेगा अच्छा वो लड़की चला रही है, अरे अरे दूर रहो दूर रहो। तो ये क्या हो गया, दैट इज अ फिक्स्ड थिंग। वो जब भी देख रहा है दैट अ गर्ल, अ वुमन इज ड्राइविंग द कार, तो उससे दूर जा रहा है ना। तो दिस इज समथिंग फिक्स जो बार बार उनके दिमाग में आ रहा है। ओवर सिंप्लीफाइड, हर एक वुमेन ड्राइवर इज नॉट लाइक दिस, इवन द सेम वुमेन ड्राइवर हर बार गाड़ी नहीं ठोकती रहती, है ना। तो दिस इज ओवर सिंप्लीफिकेशन, एंड देर आर ऑफन नेगेटिव ट्रेड्स गिवन टू द एंटायर ग्रुप। एक पर्सन को ठोकते हुए देख लिया, पूरा जो ग्रुप है उसको नेगेटिव ट्रेड्स दे दिया, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि यू बिलीव कि दूसरे वाले स्कूल ने ना तुम्हारे लास्ट इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में चीटिंग की, तभी चीटिंग के बारे में तुमने देखा एक बच्चे ने चीटिंग की, तुम पूरा स्कूल मान ले रहे हो चीटिंग करके ही जीतता है हर एक चीज। अगेन स्टीरियोटाइपिंग आ गई। नाउ ये प्रेजुडिस को हटाना कैसे है, व्हाट आर द वेज टू रेजिस्ट प्रेजुडिस। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ इट। एज आई ऑलरेडी सेड, जैसे मैंने रेसिज्म वाला तुम्हें एग्जांपल दिया था, है ना, कि द पेरेंट वाज रेसिस्ट, तो बच्चे ने भी रेसिज्म सीख लिया। तो अभी वो बच्चा, व्हेन दैट बच्चा रियलाइजेस कि नहीं यार रेसिज्म इज अ बैड थिंग, है ना, वो बच्चा जब डिसाइड करे कि मुझे अपने बच्चों को ये पास ऑन नहीं करना, दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ हेट, नॉट पासिंग इट टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, देन आता है रिकैटेगराइजेशन। ये सोशल कैटेगराइजेशन हम लोगों ने देखा ना, उसको सॉल्व करने के लिए रिकैटेगराइजेशन में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल तुम ले लो आईपीएल टीम्स। पूरे जब आईपीएल चलता रहता है, मुंबई इंडियंस एंड लेट्स से आरसीबी का कुछ राइवलरी, ठीक है, दो दोस्त है, वन सपोर्ट्स मुंबई इंडियंस, वन सपोर्ट्स आरसीबी, एंड देन वो दोनों फिर पूरे आईपीएल सीजन 2-3 महीना लड़ते रहते एक दूसरे से, विच इज द बेटर टीम। देन वर्ल्ड कप चालू हो जाता है एंड एवरीबडी सपोर्टिंग इंडिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले इट वाज अस वर्सेस देम, एमआई वर्सेस आरसीबी, आरसीबी वर्सेस एमआई, बट देन धीरे धीरे व्हाट दे सॉ इज, वहां पे एक परसेप्शन शिफ्ट आया कि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग तो क्या है, वी आर इंडिया क्रिकेट टीम के फैंस, है ना। तो ये अस वर्सेस देम से क्या हो गया, जस्ट अस, है ना, वी आर ऑल द सेम पीपल,
वी आर ऑल सपोर्टिंग द सेम टीम. रोहित शर्मा, विराट कोहली अब साथ में ही सपोर्ट कर रहे हो, है ना. आई ऑलवेज ट्राई टू गिव लाइक कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल ही. तो अभी मैं क्रिकेट के एग्जाम्पल्स प्रेफर करूँ क्योंकि मोस्ट पीपल वॉच क्रिकेट इन इंडिया. और दूसरे स्पोर्ट्स का दे सकता हूँ, टेनिस वगैरह वगैरह, बट यहाँ पे फुटबॉल करेंटली चल रहा है. क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द कंट्री, तो इसके लिए मैं यही दो एग्जांपल्स देता हूँ. नेक्स्ट आता है डायरेक्ट इंटरग्रुप कॉन्टैक्ट. इफ यू आर मीटिंग विद दोस पीपल, इफ यू आर इंटरैक्टिंग विद देम, तो यू रियलाइज यार ये लोग इतने बुरे लोग भी नहीं है ना. लेट्स गो टू द चीटिंग एग्जाम्पल. तुमने देखा कि लास्ट इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में एक बच्चे ने चीटिंग किया था. नाउ यू अज्यूम कि जितने भी लोग हैं वहां पे दे आर ऑल चीटर्स. तुम उनके साथ जाके हैंग आउट करते हो, मे बी नेक्स्ट ईयर तुम उसी स्कूल में ट्रांसफर हो जाते हो. यू सी कि वो जो सेम पर्सन, एटलीस्ट जो सेम पर्सन था उसने जिसने चीटिंग की थी, तुम स्टिल वो देख रहे हो कि दैट पर्सन इज एक्चुअली वेरी गुड एट हिज हार्ट, है ना. या फिर कुछ और रीजन रहा होगा, या फिर तुमने गलत देखा होगा. तो ये सब क्या हो रहा है? थ्रू इंटरक्शन, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तुम सीख रहे हो कि यार दे आर नॉट द वर्स्ट पीपल. हमें हेट नहीं करना चाहिए. देयर शुड बी नो प्रेजुडिस, है ना. मे बी देयर व्यूज डिफर फ्रॉम माइन, बट डिफरेंसेस एग्जिस्ट. उसको एक्सेप्ट करना सीख जाते तो, है ना. नेक्स्ट आता है डेवलपिंग पॉजिटिव वैल्यूज. तो एम्पैथी हो गया, स्टैंडिंग इन देयर प्लेस, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो ये चीजों में क्या फील कर रहे होंगे, या फिर जो भी उन्होंने बिहेवियर या एक्शन किया वो क्यों किया. देन आता है टॉलरेंस. टॉलरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि यू आर ट्राइंग टू लर्न दूसरे लोगों से. फॉर एग्जाम्पल देर इज यू फाइंड के पॉप वेरी अनोइंग, बट अ फ्रेंड ऑफ योर्स इज वेरी इनटू के पॉप. तो ये क्या हो गया? अभी वो तुम्हारा दोस्त ही है, ऐसा कुछ बुरा काम तो किया नहीं. इस लाइकिंग के पॉप सॉन्ग्स एन इनहेरेंटली बैड थिंग? नहीं, है ना. एब्सोल्युटली नॉट. ऐसा कुछ क्राइम नहीं कर रहा है वो. ओके, बट दैट पर्सन लाइकिंग के पॉप, तुम्हें बहुत इरिटेशन हो रहा है. बट एट द सेम टाइम तुम क्या सोचोगे? यार ये अच्छा पर्सन ही है, मेरा दोस्त है, तो यू स्टार्ट टॉलरेटिंग इट, है ना. तो टॉलरेंस भी बढ़ना चाहिए. एंड फेयरनेस टू. तो ये रेसिज्म वाली चीज है ना, तो फेयरनेस में आ जाती है कि एवरीबडी शुड हैव इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज. द लास्ट वन वी हैव इज कॉल्ड रिड्यूसिंग स्टीरियोटाइपिक वल्नरेबिलिटी. तो अभी जैसे मैंने पॉइंट आउट किया, देयर इज अ स्टीरियोटाइप जहाँ पे women आर कंसिडर्ड टू बी बैड ड्राइवर्स. तो इफ यू आर अ पर्सन हु बिलीव्स दैट, अभी तुम्हें मैंने अवेयर करवाया कि एग्जिस्ट करता है, कि ये गलत है, तो उससे क्या होगा? यू विल रियलाइज कि मैं गलत सोच रहा हूँ या फिर मैं गलत सोच रही हूँ. एंड देन उसके चक्कर में मे बी यू विल स्टार्ट, यू नो, जब भी तुम पहले देखते थे तो यू विल पॉइंट आउट कि अरे नहीं नहीं इससे दूर रहे, तो लड़की गाड़ी चला रही है. तो ये यू विल स्टॉप डूइंग दैट. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, है ना. तो एंड मे बी यू विल ऑल्सो लाइक कन्वर्स विद पीपल की ये स्टीरियोटाइप है, तुम और भी अवेयरनेस बढ़ाओगे, तो बेसिकली एक चेन रिएक्शन भी क्रिएट होगा, है ना. सो स्टीरियोटिपिक वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. अवेयरनेस की स्टीरियोटाइप्स एग्जिस्ट करते हैं, दैट यू शुड नॉट क्लासिफाई अ होल ग्रुप बेस्ड ऑन वन पर्सन. ये सबको बताना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्ट पीपल डू इट. ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट हमारे यूरिस्टिक्स में है कि जल्दी जल्दी हमें प्रोसेस करना है. हाँ ये है, ये पूरी क्लास ही ऐसी है ना. ऐसे रहता है ना, देर आर मेनी टीचर्स की एक बच्चा ऐसे एक दो बच्चे देख रहे हैं बहुत मस्ती करते हैं, तो ये पूरी क्लास ही इतनी मस्ती कर. तो दैट इज व्हाट हैपेंस यूजुअली विद पीपल. तो ये रिड्यूस करना इंपॉर्टेंट. Okay, so that was it for the chapter. Again, do not forget to purchase the ISC Psychology Handbook. Do not forget to download the Striver app. Follow me on Instagram at the ISC Guide. अभी इसका मैं आंसर दे देता हूँ, जो पहले वो कोलबर्ग वाले स्टेज का था. एज आई प्रोमिस्ड, कोलबर्ग स्टेज का आंसर इज गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज. आई होप दैट वाज इजी. थोड़ा बहुत इजी क्वेश्चन ही था. ओके, ऐसे तुम्हें मे बी दे सकते हैं दो थ्योरीज लिंक करके, बट मोस्टली नॉट. आ चुका है पहले लेकिन, बट वी यूजुअली सी इट लाइक हिपोक्रेटिस की थ्योरी हम लोगों ने जैसे देखी थी, वो हो चुका है ऑलरेडी, है ना. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इन यूनिट 2. तो बोर्ड्स में कभी कभी वो लोग लिंक करके दे सकते हैं. ठीक है. So all the best if you have your exam tomorrow. Reach out with any doubts that you have. All the best and bye bye.